एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं या मैं बोलूं एड्रेस करने वाले एक इशू को जो कि आजकल बहुत ज्यादा मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया प्लिक्स का रोजमेरी हेयर ग्रोथ किट यूज करने के बाद में हमारे बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, पहले से हमारा हेयर फॉल और ज्यादा बढ़ गया है पहले से, और लग रहा है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए काम नहीं कर रहा, हमारे पैसे वेस्ट हो चुके हैं। एंड बहुत सारे लोगों को तो लग रहा है कि भाई वो गंजे ही हो जाएंगे अगर ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह का मिसकंसेप्शन है जो कि सोशल मीडिया पर फैल रहा है, और मेरे कमेंट सेक्शन में भी जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके मन में भी डाउट आ रहा है कि भैया हेल्प कीजिए, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये इशू मोस्टली उन लोगों के साथ में हो रहा है जो कि सिर्फ प्लिक्स का हेयर ग्रोथ सीरम यूज कर रहे हैं। जो पूरा किट यूज कर रहे हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा। जब भी आप कोई नया हेयर ग्रोथ सीरम ट्राई करते हैं और उसके अंदर अगर इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं तो एक तो स्कैल्प को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि नया हेयर ग्रोथ सीरम यूज करने के बाद में स्कैल्प जो है ड्राई ज्यादा होता है। ज्यादा ड्राई होता है तो हेयर फॉलिकल्स जो है वीक होते हैं धीरे धीरे एंड बाल ज्यादा झड़ते हैं। दूसरा साइन ये भी होता है कि जब आप कोई नया हेयर ग्रोथ सीरम ट्राई करते हैं दोस्तों, तो होता यह है कि जब वो आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को एनागेन से कैटागेन में जो है कन्वर्ट करता है। इस फेज में होता यह है कि आपके जितने भी वीक हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं दोस्तों, वो धीरे धीरे करके गिरना शुरू हो जाते हैं। ये वही बाल होते हैं दोस्तों जिनका गिरना तो वैसे भी तय था, आपकी एक्स की तरह जो कि आपको छोड़ के जाने वाली ही थी, लेकिन ये जो हेयर ग्रोथ सीरम है इस प्रोसेस को और ज्यादा एक्सीलरेट कर देता है। तो ये वही बाल हैं जो कि गिरने ही थे। इस प्रोसेस में होता यह है कि स्टार्टिंग के 1 से 1.5 महीने में आपके बाल ज्यादा झड़ते हैं, जिसे हम शेडिंग फेज भी कहते हैं। और ऐसा ही एक सेम जो है शेडिंग फेज मिनॉक्सिडिल के साथ भी आपको देखने को मिलता है। इनिशियल 1 से 1.5 महीने में आपके बाल ज्यादा झड़ते हैं, लेकिन जब आप 2 से 3 महीना इसे रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं तो आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो कैटाजेन से वापस से एनागेन प्रोसेस में आ जाते हैं और फिर आपका हेयर ग्रोथ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, इसे ही हेयर ग्रोथ साइकिल कहते हैं। और हेयर ग्रोथ सीरम्स इसी तरीके से काम करते हैं। पहले आपके वीक बाल जो कि कमजोर बाल हैं उन्हें लात मार के भगा देते हैं, और फिर जब नए बाल आते हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं, उनका टेक्सचर पहले से ज्यादा अच्छा होता है, उनकी जो थिकनेस है वो पहले से ज्यादा बेहतर होती है। और धीरे धीरे जब आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, और रेगुलर से मेरा मतलब है 4 से 5 महीना जब इस तरह के हेयर सीरम्स को आप यूज करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये सब बातें तो ठीक है, लोग मान गए इस बात को मेरी को कि भाई 4-5 महीना हम यूज करेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी जो बाल ज्यादा गिर रहे हैं उनका क्या सॉल्यूशन करें? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो लग रहा है कि भाई एक तो पहले से ही बाल गिर रहे थे, अब इसको लगाने के बाद तो और तेजी से गिर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं गंजा ही हो जाऊं। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी डाउट आ रहा है मन में। तो इसका सिंपल सा देखो एक सॉल्यूशन है मेरे पास में। देखिए, जो लोग भी सिर्फ हेयर ग्रोथ सीरम यूज कर रहे हैं वो इसके साथ साथ 3 प्रोडक्ट्स और ऑर्डर करें। पहला है इसका शैम्पू, दूसरा है इसका कंडीशनर और तीसरा है इसका हेयर ऑयल। इन तीनों ही प्रोडक्ट्स में दोस्तों आपको जो है रोजमेरी देखने को मिलता है। रोजमेरी का काम ही ये है कि न्यू हेयर ग्रोथ देना, हेयर्स को थिकर बनाना, मोर वॉल्यूम ऐड करना। देखिए, अक्सर एक गलती आप में से बहुत सारे लोग भी करते हैं कि आप हेयर ग्रोथ सीरम तो यूज कर रहे हैं प्लिक्स का, लेकिन शैम्पू यूज कर रहे हैं लेट्स से डव का, फिर आप कंडीशनर यूज कर रहे हैं पेंटीन का, ठीक है, फिर आप हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं कोई और अदर ब्रांड का। तो होता ही है कि आप जो है 4 से 5 अलग अलग तरीके के अलग अलग फॉर्मुलेशन के प्रोडक्ट्स अपने स्कैल्प पे यूज कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और ये आपके स्कैल्प के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन अलग है, हर प्रोडक्ट का पीएच अलग है, हर प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स अलग है। कई बार कुछ इंग्रेडिएंट्स दूसरे इंग्रेडिएंट्स से रिएक्ट करते हैं और कई बार साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए हमेशा मेक श्योर कीजिए जब भी आप कोई किट लेते हैं पूरा, तो कोशिश कीजिए कि बाकी जो हेयर प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेम ब्रांड के लीजिए। प्लिक्स का ही रोजमेरी रेंज का आपको शैम्पू लेना है, रोजमेरी रेंज का आपको कंडीशनर लेना है, सीरम भी वही लेना है और आपको हेयर ग्रोथ ऑयल भी लेना है। ठीक है, और जैसा जैसा बताया गया है उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। देखिए, होता यह है कि जैसा मैंने आपको बताया कि हेयर ग्रोथ सीरम यूज करने के बाद ड्राइनेस आती है, आप इसके साथ तो कंडीशनर ब्रांड ने दिया है, तो कंडीशनर का काम ही है कि हेयर में किसी भी तरह की ड्राइनेस है तो उसे काउंटर करना। शैम्पू का काम यही है कि आपके स्कैल्प के माइक्रोबायोम को मेंटेन करना ताकि हेयर ग्रोथ का अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। अब आप कोई और शैम्पू यूज कर रहे हैं जिसका पीएच अलग है, जिसका फॉर्मुलेशन अलग है, शैम्पू अपना अलग तरीके से काम करेगा, लेकिन ये जो शैम्पू है ये स्पेशली डिजाइन किया गया है कि इसको हेयर ग्रोथ सीरम, हेयर ग्रोथ ऑयल इसके साथ में आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज फॉर्मुलेशन सेम है। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट्स ना यूज करें, स्कैल्प को ड्राई नहीं होने दें और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। 3 से 4 महीने स्टिक रहें। मुझे पता है हेयर फॉल बहुत सारे लोगों का बढ़ रहा है, लेकिन क्यों बढ़ रहा है उसका रीजन मैंने आपको दे दिया। एक तो सिंगल प्रोडक्ट यूज करने की वजह से, और बार बार जो आप ये रील्स देखते रहते हैं कि ये बेकार है, वो बेकार है, वो बेकार है, तो इससे भी आपका ना दिमाग ज्यादा खराब होता है। आप ज्यादा सोचते हो कि यार ये मेरे से गलती हो गई, फिर होता ही है कि 10 दिन आप यूज करते हो, 11वें दिन आप बंद कर देते हो, फिर आपको लगता है यार
एक बार पढ़ा है तो ट्राई कर लेता हूँ, फिर आप यूज करते हो, फिर आपको हेयर फॉल होता है, तो वो प्रोसेस आपका हमेशा एनागेन से कैटागेन में ही रह जाता है, वो कैटागेन से वापस से एनागेन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता। तो 90% लोग यही गलती कर रहे हैं कि 1 से 1.5 महीना यूज कर रहे हैं जिसमें हेयर फॉल हो रहा है, और वो उसी 1 से 1.5 महीने के ड्यूरेशन में बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि यार प्रोडक्ट बेकार है, और जिस यूट्यूबर ने रिव्यू दिया उसको गाली दिया, उसको कुछ बोला, उसको ये बोला, लेकिन अपनी ये चीज नहीं नोटिस करते कि हाँ हम भी कुछ गलती कर रहे थे। गलती सिर्फ यही है जो कि मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दी है। तो इस वीडियो का समरी यही है कि अगर आप सिर्फ सिंगल हेयर सीरम यूज कर रहे हैं तो किट के बाकी प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करो, स्कैल्प को ड्राई मत होने दो, उसमें ऑयलिंग करो, कंडीशनिंग करो, मसाज करो और अच्छी डाइट फॉलो करो। क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करने से बाल नहीं आएंगे, ये तो बाहर से आपकी स्कैल्प में काम करेगा, लेकिन अंदर से भी आपको अपने बॉडी में काम करना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। तो ये भी आपको फॉलो करना है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, अच्छे से 8 से 10 घंटे की नींद लो, और बार बार अपने बालों को हाथ घुमा घुमा के ये मत देखो कि बाल झड़ रहे हैं नहीं झड़ रहे, क्योंकि जब बाल गीले होते हैं, जब आप शैम्पू करते हैं तो उस दिन सभी के बाल झड़ते हैं। और स्टार्टिंग में जब भी कोई नया प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसको टाइम लग जाता है आपके स्कैल्प पे एडजस्ट होने के लिए। सो पैनिक मत हो, जस्ट बी पेशेंट एंड स्टे कंसिस्टेंट विथ योर प्रोडक्ट, आपको रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा इतना सा ही मोटिव था कि भाई पैनिक मत करो, प्रोडक्ट बेकार नहीं है, बस थोड़ा सा अपनी अपनी समझ का फर्क है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है किसी भी रीजन से लाइक करके जाना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।